Hello everyone, class 11 RBS CBSE and RBSE. डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में चैप्टर चल रहा था बेबी हालदार का आलो अंधारी। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा कि ये जो बेबी हालदार थी ये किस तरीके से किसी के घर इसे काम मिल जाता है, ये वहाँ पे घर का काम करती है और किस तरीके से वो घर का मालिक, ठीक है, घर का मालिक उसे अपनी बेटी की बनाकर रखता है उस घर में। ठीक है, उसे ये बोलता है तुम्हें जिस भी चीज़ की परेशानी हो तुम ये समझना, तुम्हें मुझे अपने पिता के समान समझो। ठीक है, यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। देखिए, कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई या बंधु सब कुछ हूँ। वह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। किसने कहा? घर के मालिक ने। किसे कहा? बेबी हालदार को। ठीक है, जो लेखिका है वो इनके घर काम करने आई थी। ठीक है, और वो हर सारे काम बहुत अच्छे से करती थी और ये जो मालिक है इनको उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। तो उन्होंने इनसे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, दूसरे घर में काम करना चाहती हूँ जिससे कुछ कमाई हो। तो इन्होंने उसे क्या कहा, जो घर का मालिक था, कि देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई या बंधु सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं। ठीक है, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। देखो, घर के मालिक ने उस काम वाली नौकरानी से क्या कहा कि मेरे घर के सदस्य सब मुझे तातुश कहकर पुकारते हैं, अर्थात तुम भी मुझे तातुश ही कहकर बुलाया करो। वह बहुत खुश होती है और कहते हैं तुम मेरी लड़की जैसी हो। देखिए, उस काम वाली को क्या कहते हैं? तुम मेरी बेटी जैसी ही हो, इस घर की लड़की हो। कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। यहाँ कोई भी मेरे साथ पराए जैसा व्यवहार नहीं करता। बेबी हालदार क्या बता रही है कि इस घर में कोई भी मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार नहीं करता। ठीक है, उस समय तक मैंने एक ही को देखा। पराए कोई भी मुझसे परायों जैसा व्यवहार नहीं करता। यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ, बेबी ने क्या कहा, कि परायों जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुश के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था। वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं। बेबी क्या बता रही है कि मैं किचन में काम करती, अगर उन्हें चाय पीनी होती थी तो कभी मुंह से मुझे नहीं कहते थे, अपनी चाय खुद बनाने लग जाते थे, स्वयं अपने लिए चाय बना लेते। उसकी आदत थी कि कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वे किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। तातुश ने एक दिन बताया कि उसका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातुश की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। देखिए, घर के मालिक ने इस नौकरानी को अपनी बेटी के समान माना। ठीक है, और ये इसे क्या कह रहे हैं कि मेरा बड़ा बेटा आ रहा है, अर्थात तुम्हारा भाई। तो बेबी क्या कह रही है कि ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन बाद में सवेरे काम कर रही थी तो तातुश ने बुलाकर कहा बेबी, तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ तो कहा। हाँ तो वह बोले तुम्हारे घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई। एक बात बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ। यह तो मालूम
बढ़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुश ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था। वहाँ तुम्हें न देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तो तातुश ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? तातुश के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा था, बेबी अब कहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातुश मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करके ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती थी कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थी। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोल कर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी। कौन कह रही है? बेबी हालदार, क्योंकि इसे पढ़ने का बहुत शौक़ था बेटा, लेकिन मजबूरी वश इसे पढ़ाया नहीं गया था। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुश वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पुलट कर रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने लगी तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन मास कर रह गई। एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि क्या बिल्कुल ही नहीं जानती हो? मैं बोली, झूठ क्या कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6ठी 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुन तातुश कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वे हंसने लगे। वैसे ही उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी वे बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देख मुझे श्री रामकृष्ण की याद आ गई। मैं उनसे बातें करने लगी। फिर वहाँ से उठते ही मेरी इच्छा नहीं होती और एक बार बातें शुरू नहीं हुई कि वह उधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुश के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ, कई तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, कांजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुश मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। कुछ क्षण बाद वह बोले,
तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक़ है। मैंने कहा शौक़ होने से क्या होता है, शौक़ होने से भी क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा होगा क्यों नहीं, मुझे तो देखो अभी तक पढ़ता हूँ, तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों छोड़ी हैं। मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती। उन्होंने फिर कहा तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर से लाकर उन्होंने अलमारी में से एक किताब निकाली और कहा बताओ तो ये क्या लिखा है। मैंने देखकर सोचा पढ़ तो ठीक ही लूँगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या। मैंने फिर सोचा कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुश मेरे मुंह की ओर देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैं तब बोल ही दिया। अमार मैया बोला तस्लीमा नासरिया। तातुश बोले तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। मैं हंसने लगी। वह बोले यह किताब तुम ले जाओ और घर में समय निकाल कर इसे पढ़ना। देखिए मालिक ने देखा कि उसका इंटरेस्ट पढ़ने लिखने में है, ठीक है, किताबों को उठाकर पढ़ती है, देखती है, तो देखो ये इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज़ उसमें से एक एक दो दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में बातें करते, न जाने क्या बातें करते। उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा तुम तो किताब ले गई, उसे ठीक से पढ़ तो रही हो। मैंने हाँ कहा तो वह बोले मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा कौन सी चीज़। तातुश ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रॉ से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले इस कॉपी में तुम लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद हैं सब इस कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुश ने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी। मैं चौंक पड़ी, फिर बोली सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले जरूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी, जैसे बने वैसा लिखना, जैसा भी तुम्हें लिखना आए वैसा तुम लिखना। देखिए बेटा हर किसी को मोटिवेट करने वाला कोई ना कोई होता है, ठीक है। हर किसी को किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसे प्रेरित करता है उस कार्य को करने के लिए। ऐसे ही आलो अंधारी इस पाठ की जो लेखिका है बेबी हालदार, ये मजबूरी वश अपने पति को कोई कारण ऐसा था, पति के साथ इसके संपर्क अच्छा व्यवहार नहीं रहा, ये अपने बच्चों को लेकर आ जाती है, काम की तलाश करती है। सुनील इसके जानकार का कोई व्यक्ति है, वो तातुश के घर इसे काम पर लगवा देता है। यहाँ ये काम करती है, काम इस तरीके से करती है ऐसा लगता है जैसे वो इसी घर की मेंबर हो, और तातुश भी उससे इस तरीके से लगाव रखते हैं जैसे वो उनकी बेटी हो। और एक दिन उससे पूछ ही लेते हैं क्या तुम पढ़ना जानती हो, और वो बोल देती है क्योंकि वो पुरानी किताबें उठाकर देख रही थी। उसे बोलते हैं बुक ले जाओ और घर पर डेली रोज़ इस किताब को पढ़ा करो। वो उस किताब को पढ़ती है। एक दिन अब उसे वो अपने ड्रा में से एक कॉपी और एक पेन निकाल कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि जैसा तुम पढ़ते ही हो वैसे रोज़ का अपने जीवन के बारे में बचपन से अब तक जो भी बातें तुम्हें याद है, जो भी प्रसंग तुम्हारे दिमाग में है, उन सबको तुम इसमें लिखना। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ाऊँगी। इस कहानी को आप अच्छे से बुक से रीड कर लेना।
कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा, बिल्कुल सिंपल कहानी है, लेकिन ऐसे रिलेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं कि एक नौकर और मालिक, कि मालिक किस तरीके से एक नौकरानी को अपनी पुत्री के समान बनाकर रखते हैं और उसे कितना प्रेरित करते हैं, और वही बाद में लेखिका बन जाती है। कौन? बेबी हालदार। ठीक है, ये वही लेखिका है जिसने अपने जीवन की ये कहानी लिखी थी। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी।